दहशतगर्दों के सहूलतकारों से आहनी हाथों से निमटने का ऐलान। DGISPR ने दहशतगर्दों के सहूलतकारों को 3 ऑप्शन दे दिए। पहला ऑप्शन, सहूलतकार खुद खारिज को रियासत के हवाले कर दें। दूसरा ऑप्शन, सहूलतकार रियासत के साथ मिलकर खारिज के खिलाफ कार्रवाई करें। तीसरा ऑप्शन, अगर ऐसा ना हुआ तो पाक फौज के एक्शन के लिए तैयार हो जाएं। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने दहशतगर्दी की 5 अहम वजूहात भी बता दी। कहा कि पहली वजह नेशनल एक्शन प्लान पर पूरी तरह अमल दरामद ना होना है। दूसरी वजह, दहशतगर्दी पर सियासत करके कौम को उलझाना है। तीसरी वजह, भारत का अफगानिस्तान को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करना है। चौथी वजह, दहशतगर्दों के हाथों में जदीद अमरीकी असलहा होना है। पांचवी वजह, अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें होना है। DGISPR से नूर वली महसूद की हलाकत के हवाले से सवाल। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने जवाब दिया कि अफगानिस्तान को पाकिस्तान पर हमले के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके सबूत और शवाहिद मौजूद हैं। पाकिस्तानी अवाम की हिफाजत करने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए हैं। ऐसे इक़दाम किए जाने चाहिए और आगे भी करते रहेंगे। पाकिस्तान के इलाक़ाई खुद मुख्तारी के लिए जो करना पड़ा करेंगे। पाकिस्तानी अवाम की सिक्योरिटी किसी दूसरे मुल्क बिलखुसूस अफगानिस्तान को रहन में नहीं दी जा सकती। DGISPR ने मजीद कहा कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के अड्डे हैं। अफगानी भारत के हाथों दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। 2 साल के दौरान 30 खुदकुश हमलावर अफगान शहरी थे। रवां साल खैबर पख्तूनख्वा में 917 दहशतगर्द मारे गए। अफगान हुकूमत से कहा अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दें। सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक ने भी अफगानिस्तान को समझाने की कोशिश की। दहशतगर्दों को भारत की मुकम्मल पुष्टपनाही हासिल है। भारत और अफगानिस्तान में कुर्बतें बढ़ने लगी। भारत का काबुल में सफारत खाना खोलने का ऐलान। अफगान वजीर खारजा की भारतीय हम मनसब से मुलाकात। अमीर मुत्तकी ने जयशंकर को मुकम्मल हिमायत और अपनी सरजमीन भारत के खिलाफ इस्तेमाल न होने का भी यकीन दिलाया। भारतीय मीडिया के मुताबिक अफगान वजीर खारजा ने कहा कि हम भारत की हिमायत करते हैं, भारत को करीबी दोस्त समझते हैं। पंजाब में 10 रोज़ के लिए दफ़ा 144 का नफाज। सिक्योरिटी खदशात पर जुड़वा शहरों में मोबाइल सर्विस मअतल, इंटरनेट और मेट्रो बस सर्विस भी मअतल। इस्लामाबाद रेड जोन की तरफ जाने वाले रास्ते सील। रावलपिंडी से इस्लामाबाद जाने वाले तमाम रास्ते भी मुकम्मल बंद। GT रोड पर मुख्तलिफ मकामात से ट्रैफिक का दाखिला ममनू। मुरीद के चिनाब नगर, गुजरात, जहलुम पुल, चकवाल मोड़ भी बंद। लाहौर में बाबू साबू और ठोकर नियाज बेग से मोटरवे पर एंट्री बंद। सूबाई दारुल हुकूमत में ऑरेंज ट्रेन सर्विस आर्जी तौर पर मअतल। मुल्तान रोड पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। लाहौर में सरकारी और निजी स्कूल्स में वक्त से पहले छुट्टी दी गई। LLP और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात मौखर। ट्रंप का अमन नोबेल इनाम हासिल करने का ख्वाब अधूरा रह गया। 2025 का अमन नोबेल इनाम वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को मिल गया। नोबेल इनाम देने के लिए इंतजामिया ने करार दिया कि मारिया को इनाम जमहूरियत, इंसानी आज़ादी और सियासी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिद्दोजहद के एतराफ़ में दिया गया। ट्रंप को पाकिस्तान समेत दीगर मुल्कों ने अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद किया था। व्हाइट हाउस का ट्रंप को नोबेल इनाम ना मिलने पर इजहार मायूसी। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा कि नोबेल कमेटी ने साबित किया वो सियासत को अमन पर तरजीह देते हैं। सदर ट्रंप अमन माहिदे करते रहेंगे। दूसरी तरफ मारिया कोरिना ने अमन का नोबेल इनाम अमरीकी सदर ट्रंप और वेनेजुएला के अवाम के नाम कर दिया। गजा जंग बंदी माहिदे पर अमल दरामद। इसराइली फौज ने गजा से इनखला का पहला मरहला मुकम्मल कर लिया। तमाम फोर्सेस मरकजी हिस्से से पीछे हटकर जनूबी गजा में तैनात। हमास 48 घंटे के अंदर यरगमालियों की रिहाई यकीनी बनाएगी। इसराइल ने भी 250 फलस्तीनी कैदियों की फहरिस्त जारी कर दी। मारूफ फलस्तीनी रहनुमाओं मरवान, अहमद सादात, हसन सलामा और अब्बास अल सैयद के नाम शामिल नहीं। गजा में मुश्तरका टास्क फोर्स के तहत 200 एहलकार तैनात होंगे। कोई अमरीकी फौजी गजा नहीं जाएगा।
अमरीकी सदर अगले हफ्ते दौरा मिस्र में गजा से मुतल्लिक सरबराही इजलास में शरीक होंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी कई यूरोपीय और अरब रहनुमाओं को भी दावतनामे भेज चुके। इजलास में जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया, इटली, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात की शिरकत मुतवक्के। उर्दन, तुर्किया, सऊदी अरब, पाकिस्तान और इंडोनेशिया के रहनुमाओं की आमद का भी इम्कान। अमरीकी सदर का कैदियों की रिहाई के बाद इसराइल की गजा पर बमबारी न करने की जमानत देने से इनकार। सदर ट्रंप ने कहा कि सबसे पहले हमें अपनी तवज्जो कैदियों को वापस लाने पर होनी चाहिए। गजा पर इसराइली हमलों के खिलाफ इंडोनेशिया का इसराइली खिलाड़ियों को वीजा देने से इनकार। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली खिलाड़ियों ने इंडोनेशिया में 19 से 25 अक्टूबर तक होने वाले वर्ल्ड आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में शिरकत करना थी। इंडोनेशिया जिम्नास्टिक फेडरेशन की सरबराह ने तस्दीक कर दी कि इसराइली टीम इवेंट में शिरकत नहीं करेगी। दूसरी जानिब इसराइल जिम्नास्टिक फेडरेशन की जानिब से ताहाल कोई बाज़ाब्ता रद्द अमल सामने नहीं आया। अमेरिका और चीन मुआशी जंग में एक बार फिर आमने सामने। चीन का नायाब मादनियात की बरामद पर कंट्रोल का ऐलान। अमेरिका ने चीन पर 100% इजाफी टैरिफ आयद कर दिया। ट्रंप ने कहा 1 नवंबर से चीन पर 100% इजाफी टैरिफ आयद कर रहे हैं। चीन की तिजारती जारहियत पर दीगर ममालिक ने हमसे राब्ता किया। अमेरिका ने ईरान से तेल की खरीदारी पर चीनी रिफाइनरी पर पाबंदी आयद कर दी। अमेरिका का चीनी एयरलाइंस के रूसी फजाई हदूद इस्तेमाल करने पर पाबंदी का मंसूबा। दूसरी तरफ चीन ने अमेरिकी बहरी जहाजों पर इजाफी फीस लगाने का ऐलान कर दिया। फैसले का इतलाक 14 अक्टूबर से होगा। अमेरिका में हुकूमती शटडाउन 10वें रोज भी जारी। विफाकी इदारों से बड़े पैमाने पर मुलाजिमीन की बरतरफियों का आगाज। व्हाइट हाउस ने बरतरफियों का जिम्मेदार डेमोक्रेट्स को करार दे दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक महकमा सेहत और महकमा तालीम ने गैर जरूरी मुलाजिमीन बरतरफ कर दिए। बरतरफियों से सरकारी खिदमात मुअत्तल, लाखों अमेरिकी खानदान मुतासिर हो सकते हैं। अमेरिकी रियासत टेनेसी में फौजी तंसीब में धमाका, मुतादिद अफराद हलाक हो गए। अमेरिकी पुलिस के मुताबिक फौजी तंसीब में कई धमाके सुने गए। धमाकों के बाद 19 अफराद लापता हैं। अमेरिकी खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप का बराह रास्त रूसी सदर से राबता। यूक्रेनी जंग में फंसे बच्चों की वापसी पर प्यूटन से बात की। मेलानिया ट्रंप का कहना है कि राबते के बाद 8 बच्चों को उनके खानदानों से मिला दिया गया।